क्लास 12th में एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है मेरे फ्रेंड्स। उस चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम डैरी है। डैरी एक ऐसा लड़का है जिसका चेहरे का एक हिस्सा जो है वो तेजाब से जल चुका है और उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना का शिकार है। अक्सर लोग उसको मनहूस, है ना, अपशगुन बोलते थे। उसको देखने के बाद बच्चे कहते थे कि भाई जतरा खराब हो जाएगा, ऐसे ऐसी बातें, जिससे वो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था, लोगों के सामने जाने से डरता था। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। तो हमें इन शुभ और अशुभ चीज़ों से उठकर थोड़ा बात करना होगा। सब लोग इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए ही क्रिएचर हैं। अगर हम लोग ही भेदभाव करेंगे तो भगवान को अफसोस होगा हम लोग को बनाने में। ऐसा लोग कहता है कि सृष्टि पे एक पत्ता बिना प्रभु की इच्छा से नहीं हिलता है। तो निश्चित तौर पे जो ऐसे लोग हैं उनको भी प्रभु ने ही बनाया है। अगर हम उनको हीन भावना से देखेंगे, गलत सोच से देखेंगे, तो हम लोग सिंपली प्रभु की अवहेलना कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग अगर ऐसे लोगों को देखें तो हम लोग उनको मॉरली सपोर्ट करें। ये चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट जो है, डैरी करके एक बच्चा है, उसके बारे में है, जो अक्सर लोगों के सामने जाता था तो लोग उसको मनहूस पुकारते थे। एक बहुत ही कॉमिक वाक़या है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई बिल्ली का जब रास्ता काट देता है, या बिल्ली का जो रास्ता काटना होता है वो बड़ी मनहूसियत का प्रतीक होता है, अशुभ होता है। ऐसे कुछ लोग सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहूँगा। एक बार सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब धनबाद कोचिंग पढ़ाने आ रहा था तो बिल्ली रास्ता काट दी। थोड़ी देर के लिए मैं भी रुक गया, क्योंकि हम भी उसी समाज के हिस्सा है। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, क्लास लेट हो रहा है। और जब मैं क्लास गया तो मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन 17-18 न्यू स्टूडेंट्स आए थे और मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई चलो आज कोचिंग का दिन बढ़िया रहा है। उस दिन के बाद से मैं हमेशा मनाता हूँ कि भगवान मेरा बिल्ली रास्ता काट दे। तो ये अशुभ शुभ की चीज़ों से उठना है। और फिर ये कॉमिक सेंस में ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सच में ऐसा देखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि बिल्ली जा रही थी और जाते वक्त एक मेरा मित्र था, वो उसको मतलब उसका मैंने होता नहीं एक्सीडेंटली रास्ता काट दिया। आगे चल के उस बिल्ली को एक कुत्ते ने पकड़ लिया था और बेचारा बिल्ली का डेथ हो जाता है। अब मैं तब से इस सवाल का आंसर ढूंढ रहा हूँ कि बिल्ली का रास्ता काटना बुरा था या इंसान का रास्ता काटना बुरा था। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों से हम लोग को उठना है। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि डैरी नाम का एक बच्चा था। जब वो मिस्टर लैम्ब से मिलता है, मिस्टर लैम्ब एक ऐसे शख्स हैं जिनका एक पैर नहीं है, एक पैर कट चुका है। और जब दोनों का मीटिंग होता है तो दोनों संवाद में बताते हैं, बात करते वक्त बताते हैं कि भाई जीवन में ना कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आपको एक्सेप्ट करना है। और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मैं मोटा हूं तो आई हैव टू एक्सेप्ट कि मैं मोटा हूं। अगर मैं नाटा हूं तो मुझे एक्सेप्ट करना है कि मैं नाटा हूं। अगर मैं काला हूं तो मुझे एक्सेप्ट करना है मैं काला हूं। सब प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ है, भगवान का बनाया हुआ चीज़ है। आपको उस पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जिस दिन आपको इस पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो निश्चित तौर पे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक मनहूसियत की बात है ना, भेदभाव की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकृति का जो सबसे शक्तिशाली है चीज़ है वो सूर्य है, चांद है, धरती है, आकाश है, वायु है। क्या कभी आपने इनको भेदभाव करते देखा है? क्या वायु बोलती है भाई तू गरीब है, थोड़ा कम ऑक्सीजन लेना, बचा बचा के चलना, भविष्य में काम आएगा? या ऑक्सीजन अंबानी के घर जाके बोलता है कि भाई तुमको ज़्यादा मिलेगा, तुम भारत का अमीर आदमी है? ऐसा तो नहीं है। गंगा नदी में नहाने पे क्या गरीब को बोलते हैं भाई तुम मत नहा, चल निकल? तो सिंपल सा बात है, सूर्य चांद, कभी सूर्य को देखा है भाई ये गरीब का एरिया, इधर रोशनी कम दे, उधर ज़्यादा रोशनी देना है? तो जब प्रकृति का इतना पावरफुल लोग, पावरफुल चीज़ जब भेदभाव नहीं करती है तो हम लोग कौन होते हैं? कौन तुच्छ इंसान हम लोग हैं? हम लोग सूर्य चांद धरती नदी से बड़ा तो नहीं है, पहाड़ से बड़ा तो है नहीं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमसे छोटा इंसान कोई नहीं हो सकता है। डैरी इसी तरह परेशान था। मिस्टर लैम्ब इसको समझाते हैं कि आपको अगर दोस्ती करना है तो प्रकृति से दोस्ती करो। प्रकृति भेदभाव नहीं करता, फिर भी बेचारा डैरी परेशान था। वो बोलता नहीं, जब भी हम जाते तो कोई हमको मनहूस पुकार देता है और मुझे सज़ा देने की बात करते हैं। ऐसा एक वाक़या हम जब छोटे थे तो हम लोग एक प्रोग्राम में देखे थे, अकबर बिरबल करके एक सीरियल आता था, अकबर और बिरबल, बहुत ही अच्छा सीरियल था। उसमें ऐसा ही एक घटना था कि एक गांव में एक इंसान था, उसको लोग डायन मानता था, है ना, फीमेल थी वो,
उसको लोग डायन मानता था और कहता था कि भाई जब भी उसका चेहरा हम लोग देखते थे तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था। ये समस्या जब अकबर के पास जाता है तो अकबर कहते सही में प्रजा अगर त्राहिमाम कर रही है, प्रजा अगर परेशान है, अगर प्रजा को दिक्कत हो रही है तो सही में उस लेडीज़ को बुलाया जाए, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, अगर उस चेहरा देखने के बाद मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो उसको सज़ा मिलेगा। उस लेडीज़ को बुलाया जाता है और अकबर जब उसका चेहरा देखते हैं, सुबह सब कुछ ठीक ठाक जाता है। कुछ घंटों के बाद जब वो अपना जूता पहनने जाते हैं तो उस जूता में एक बिच्छू रहता है जो उनको डंक मार देता है और अकबर को असहनीय दर्द होता है, परेशान हो जाता है। अकबर गुस्सा होकर अपने मंत्री को बोलते जाओ उस औरत को बुला के लाओ, वो सच में डायन है, उसको फांसी पर टांगा जाएगा। और फिर उस औरत को बुलाया जाता है फांसी पर टांगने के लिए। तभी बीरबल की एंट्री होती है ना। बीरबल जब आते हैं तो अकबर से पूछते हैं महाराज इस औरत को फांसी पे क्यों टांगा जा रहा है? तो अकबर कहते हैं कि भाई ये मनहूस है, डायन है, इसका चेहरा देखने के बाद लोगों का जतरा खराब हो जाता है, मेरा भी जतरा खराब हो गया था, देखो मुझे बिच्छू काट दिया, मरते मरते बचा। तो बीरबल ने कहा जी महाराज आपने बिल्कुल सही किया, इसको फांसी पे टांग रहे हैं, लेकिन महाराज मुझे एक और शख्स के बारे में जानना है जो इससे भी बड़ा मनहूस है। निश्चित तौर पे आपने इसका चेहरा देखा तो आपको बिच्छू ने काट दिया, लेकिन बेचारा इसने भी तो किसी का चेहरा देखा होगा, इस औरत ने भी तो किसी का चेहरा देखा होगा, आज इसको मृत्यु दंड मिल रहा है, ये मर रही है, निश्चित तौर पे इसने जिसका चेहरा देखा होगा इससे भी बड़ा मनहूस है, तो निश्चित तौर पे इसके साथ उसको भी फांसी पर टांगना जरूरी है। अकबर ने कहा बात तो सही है। तो बीरबल जाके उस जब औरत से पूछते कि अच्छा बता आपने सुबह सुबह किसका चेहरा देखा? उस लेडीज़ ने कहा कि भाई मुझे तो आंख बंद करके लाया गया था, मेरा जब आंख खुला तो मुझे सामने अकबर ही दिखे। अब सारी प्रजा दंग, अकबर को तो फांसी पर नहीं टांगा जा सकता है। तब उस दिन अकबर को भी समझ में आया कि देखो भाई जो घटना एक्सीडेंटली हो उसको एक्सेप्ट करना है, शुभ अशुभ मनहूस बोल के कुछ नहीं है, हम इंसान हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ को नेगेटिव देखना शुरू करेंगे तो उसमें नेगेटिव दिखेगा ही, अगर पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव ही दिखेगा। बस मैसेज यही है कि समाज में जो इस टाइप की कुरीतियाँ हैं इनसे हम लोग को ऊपर उठना है। शुभ अशुभ जो है सब प्रकृति का द्वारा बनाया हुआ चीज़ है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ चीज़ है। हो सकता है वो आपके लिए बुरा हो, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है, आपको इतना उसकी निंदा नहीं कर देनी है कि बाद में आपको उस शख्स से नज़र मिलाने में भी समस्या हो। तो उम्मीद है आपके जीवन में भी ऐसा अगर कोई शख्स हो या ऐसे लोग हैं समाज में तो उनको कॉपरेट कीजिए, उनको मॉरल सपोर्ट का ज़रूरत है। अंत में डायरी की मानसिकता को मिस्टर लैम बदल देते हैं और कहानी का बस मैसेज यही है कि समाज में ऐसी कुरीतियाँ हों तो हमें मिस्टर लैम के रूप में काम करना है, क्योंकि डायरी जैसे लोग समाज में हैं जो सही में कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं और वैसे लोगों को हम लोगों को हिम्मत देना है, उनको मॉरली सपोर्ट करना है ताकि वो भी लोग आगे जाके अच्छे मुकाम पे मतलब सफलता को प्राप्त कर सके। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।